करते हैं। पिता, हम सब अपने आप को आपके हाथों में रखते हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज गॉड। एक बार जल्दी से ये भाग पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, 6वां अध्याय 5 से 11। यूहन्ना 6वां अध्याय 5 से 11। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियस ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से भी जितने वे चाहते थे बांट दिए। पिछली बार इसी भाग से हमने इस विषय पर ध्यान किया था कि परमेश्वर पहले से जानते हैं। परमेश्वर फिलिप्पुस से पूछ रहे हैं कि हम इतने लोगों के लिए रोटी कहां से लाएं, क्योंकि एक बड़ी भीड़ थी, सिर्फ पुरुष 5000 हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 20,000 लोगों का एक बड़ा समूह उधर हो सकता है। तो इतनी बड़ी एक भीड़ है, और इसको सामने देखते हुए यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा, यार इनके लिए खाना किधर से लाए? ये क्यों पूछा? क्योंकि ये एक वीरान जगह थी। यही घटना दूसरे तीनों सुसमाचार में भी है, मत्ती, मरकुस और लूकोस में भी ये दिया गया है। और मत्ती और मरकुस बराबर ये कहते हैं कि यीशु और उसके चेले छोटी सी नाव पर होकर गए, और मगर जो लोग हैं, कुछ लोग पैदल गए, कुछ लोग भागकर उस पार गए वो लोग, और यीशु को मिलने के लिए। तो यानी एक बहुत ही एक यीशु जिधर भी जाए बड़े चाह और उत्साह के साथ ये यीशु के पीछे चल रहे हैं। और आज मैं आपका ध्यान इस छोटे से लड़के की ओर बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, पहले तो इस भीड़ की तरफ जरा नजर घुमाइए। देखिए, यही भाग मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसका 13 से 21 आप जस्ट नोट करके रख सकते हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ एक वीरान जगह गए, मगर जो भीड़ थी पैदल यीशु के पीछे पीछे गई। तो जरा इमेजिन कीजिए, कुछ करीबन 20,000 लोग, उसमें यह लड़का भी शामिल है। जरूर ये अपने मां बाप के साथ होगा। ये एक गरीब परिवार से है, क्योंकि इसके पास जौ की रोटियां हैं, और जौ ये गरीबों का खाना था। जो अमीर हैं ये गेहूं की रोटी खाते थे उस जमाने में। तो ये लड़का एक गरीब परिवार से है, जौ की रोटी और कुछ मछलियां, ये जरूर मछलियां फ्राइड या करीड नहीं, शायद ये पिकल्ड मच्छियां होंगी जो ज्यादा दिन तक बिना खराब हुए उसके साथ रह सके। तो ये अपने मां बाप के साथ उस भीड़ में ये भी शामिल है। ये उस पार है, और यीशु को जाते हुए ये पूरी भीड़, उसमें जो इसके मां बाप और ये लड़का भी है, ये पैदल भागते हुए ये उस पार गए। जब तक ये इस भीड़ में है, एक इनसिग्निफिकेंट, अननोन, इनविजिबल एंटिटी है, एक तुच्छ अज्ञात व्यक्ति जिसका होना या ना होना उससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है। मगर कुछ तो थोड़ा फर्क है इसके माँ बाप और इस बच्चे में। इसके माँ बाप दूसरों के तुलना में थोड़े सीरियस थे यीशु के पीछे चलने में। क्यों? इन्होंने इनके सफर के लिए तैयारी की है, टिफिन बांध के दिया बच्चों के लिए, जो दूसरे माँ बाप ने शायद ना किया हो, दूसरे लोगों ने शायद ना किया हो। ये बच्चे को टिफिन बना के
दिए, अगर लंबा समय लगे, आज के आज ही वापस ना आए, तो खाने के लिए कुछ चाहिए, ये लोग तैयारी कर कर जा रहे हैं। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम जानते हैं, ये अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 6वें अध्याय में जितने भी लोग हैं सब यीशु को छोड़कर चले गए। आगे को नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु कहते हैं कि मैं ऊपर से उतरा हुआ रोटी हूं, जब तक कोई मुझे ना खाएगा और मेरे लहू ना पिएगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सबके सब छोड़कर चले गए। ये इसके माँ बाप भी उसमें शामिल थे। माँ बाप गए, जरूर ये बच्चा भी गया, मगर ये बच्चा जब गया दिल में कुछ लेकर गया। आज उसी पर हम गौर करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसके माँ बाप तैयारी कर कर आए हैं। हालांकि ये चले गए, मगर जैसा मैंने कहा, बच्चे के दिल में हमेशा हमेशा के लिए कुछ बदल गया था उस दिन। देखिए, जब मसीह ने पूछा इनके लिए खाना किधर से लाएं, हो सकता है चलो ने आपस में देखा, अरे इनके लिए खाना किधर से लाए, जरा देखो, अगर लोगों के पास खाना है तो हमें उधर उधर से मोल लाने की जरूरत नहीं है। शायद कुछ छानबीन की होगी, पूछताछ किया होगा, और पूछताछ करते करते शायद ये लड़का खड़ा हो गया, मेरे पास जौ की 5 रोटी है, 2 मछलियां हैं, मेरे पास खाना है। शायद लड़का आगे आया, और तभी अंद्रियुस, जो खुद एक इनविजिबल इनसिग्निफिकेंट एंटिटी था कुछ समय पहले तक, जब यीशु ने उसको, वो कब विजिबल हुआ, जब यीशु ने उसको बोला फॉलो मी, और वो यीशु का चेला बन गया। मगर यीशु का चेला बनने के उस पल तक कौन था अंद्रियुस? ही वॉज अ इनसिग्निफिकेंट इनविजिबल एंटिटी, जिसका होना या ना होने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ मां बाप को फर्क पड़ने वाला है, परिवार को फर्क पड़ेगा। और ये अंद्रियुस क्या बोलता है, एक लड़का आया है, उसके पास जौ की 5 रोटी 2 मछली, मगर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? यानी लड़के को याद दिला रहे, अरे तेरे रोटी से इधर कुछ किसी को कुछ नहीं होने वाला है, 20,000 लोग बैठे हैं, तू अकेला रोटी लेकर आके क्या करेंगे? लड़के को याद दिला रहा है कि तू एक इनसिग्निफिकेंट इनविजिबल एंटिटी हु हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट, जिसके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, तेरे ये रोटी से कुछ नहीं होने वाला है। शायद ये लड़का मुंह छोटा करके, अरे बोला जो बोला, पूछताछ कर रहे थे इसलिए मैं आया, मगर अब बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, शायद मुंह थोड़ा नीचे करके मुड़ के जाने वाला था। ये मैं कल्पना कर रहा हूं। शायद अचानक से उसने कंधे पर एक हाथ, किसी का हाथ देखा, पीछे मुड़कर देखा तो वही मास्टर, टीचर एक प्यार भरी मुस्कान के साथ उसको रुखा रहे हैं। वही मास्टर जिसके लिए भीड़ के साथ ये भी भागकर अपने मां बाप के साथ पैदल, उस नन्हे पैरों में पैदल भागकर वो गया उस पार यीशु से मिलने के लिए। आप वही यीशु उसके कंधे पर हाथ रखा है, बेटा रुक, रुक जा। यीशु ने पूछा होगा उससे, क्या तू तेरे जौ की 5 रोटी और तेरी 2 मछलियां क्या मुझे देगा? अंद्रियुस के लिए वो काफी नहीं है, ये 20,000 लोगों के लिए वो काफी नहीं है, मेरे लिए वो काफी है, क्या तू देगा? लड़के ने उस प्यार भरे मुस्कान वाले चेहरे की ओर देखकर उसने निसंकोच उसके पास जो थोड़ी सी रोटी थी उसने वो उस यीशु के हाथ में दे दिया। बहुत कम था, उससे कुछ नहीं हो सकता है, इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मगर फिर भी मास्टर ने पूछा है, टीचर ने पूछा है, मैं दे दूंगा। उसने दे दिया और उसने एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा। वो पल उस बच्चे के जीवन में कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब कोई कितना भी बोले उस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तेरे पास जो है इससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो घटना है, ये घटने ने उसके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए, उसके नजरिए को बदल दिया। उसने एक ऐसी सबक सीख ली कि उसके पास
शायद थोड़ा ही है, मगर ये जब मेरे हाथ से, मेरे गुरु के हाथ में, मेरे मसीहा के हाथ में चले जाता है, उसके लिए ये बहुत है। ये तुच्छता से ये बहुतायत में बदल जाता है। ये इनसिग्निफिकेंस से सिग्निफिकेंस में बदल जाता है। आज का अनजान अदृश्य लड़का एक विजिबल व्यक्ति, अगर कहानी में ऐसा नहीं है, मैं बस कल्पना कर रहा हूं कि जब पूछताछ कर रहे थे, लड़का आया और अंदर से बुला रहे कुछ नहीं, इससे क्या होगा, और वो लड़का जा रहा था और जब यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा रुक जा, मुझे देगा। अगर तब वो लड़के ने, बच्चों को कभी कभी उनके खिलौने पूछते, उनके टॉफी पूछते, बच्चे क्या बोलते, नो मैं नहीं दूंगा, नो। अगर उस प्रकार इस बच्चे ने, इस लड़के ने नो बोल दिया होता, तो इस लड़के का जीवन वैसे का वैसा ही रह जाता। मगर इसके पास जो तुच्छ, अदृश्य, इनसिग्निफिकेंट जो कुछ थे, जो कुछ भी नहीं है, मगर वो तुच्छता जब यीशु के हाथ में पहुंच गया, यीशु ने उसको बहुतायत में बदल दिया। यीशु ने उसको बहुतायत में बदल दिया। आज पहली बार उसने ऐसे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई है जिसके लिए कोई बात तुच्छ नहीं है। आज उसने पहली बार ऐसे एक व्यक्ति से मिले हैं जिसके लिए कोई भी कम, कुछ भी कम नहीं है। मेरा सवाल यह है आपसे, क्या आप इस व्यक्ति से मिल चुके हैं पहले? जिस व्यक्ति को ये लड़के की मुलाकात हुई है, क्या आप उस व्यक्ति से मिल चुके हैं जिसके लिए कुछ भी तुच्छ नहीं है, जिसके लिए कुछ भी कम नहीं है? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिल चुके हैं पहले? क्योंकि अगर आप मिल चुके होंगे तो इस लड़के के जैसे आपका जीवन ही हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप कभी यह नहीं सोचोगे अरे इससे क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपकी जो तुच्छता उस यीशु के हाथ में पहुंच गई, वो बहुतायत में बदल सकता है यीशु। अगर आपकी, चलो मान लिया आपकी मुलाकात हो गई, क्या आपकी तुच्छता आप उसको देने के लिए तैयार हो? अपने आप से जरा सवाल कीजिए, ये लड़के की टर्निंग पॉइंट कब थी? ये लड़के की टर्निंग पॉइंट कब थी? जब मसीह ने उसको बोला, बेटे तेरा ये रोटी और तेरी मछली मुझे दे दे। लड़का देने के लिए तैयार था। लड़का देने के लिए तैयार था। मूसा को परमेश्वर ने बोला, जा मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं, मेरी जीभ मोटी है, बराबर बात नहीं कर सकता। और अगर आप वो भाग पड़ोगे, परमेश्वर को क्रोध आ गया मूसा पर। फिर परमेश्वर बोला, देख तेरा भाई आरन वो आ रहा है, उसको भी लेके जा, तुम लोग साथ में जाओ। तेरे को अकेले जाने का इतना प्रॉब्लम है, उसको भी साथ में लेके जाओ। मगर इधर हम एक लड़के को देख रहे हैं, जब यीशु ने बोला दे, ये देने के लिए तैयार था। आज हमारे कलीसिया में ऐसे मूसा लोग बैठे हैं, मोटी जुबान लेकर आते हैं लोग कलीसिया में। अरे मैं क्या पास्टर, मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए मैंने आपसे यह सवाल किया कि जिस व्यक्ति के साथ इस लड़के की मुलाकात हुई है, क्या आपकी मुलाकात हुई है उस व्यक्ति के साथ? आपकी तुच्छता को क्या आपने मसीह के हाथ में दिया है? अगर आपकी तुच्छता, आपके जीवन में कुछ भी हो, यू मे बी एन इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल पर्सन, मगर जब आप मसीह के हाथ में आ जाते हो, आपकी इनसिग्निफिकेंस को मसीह सिग्निफिकेंस में बदल देता है। आपकी तुच्छता को मसीह बहुतायत में बदल देता है। अंदरुस के लिए वो तुच्छ होगा, मेरे यीशु के लिए नहीं। जब यीशु मसीह आपको देखते हैं, ही डजंट सी इनसिग्निफिकेंस, यीशु को सिग्निफिकेंस दिखता है। यीशु को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखता है। दुनिया को शायद नहीं देख सकते होंगे, मगर मेरा मसीह आप में क्या देखता है, वो दुनिया नहीं देख सकती। देखिए लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 24 to 26। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 24 to 26।
देखिए वचन ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हमें बदनामी से कितना डर है, अरे यार लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, मेरे को तो वचन भी नहीं आता है, मैं क्या कर सकता हूं। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लोग मुझ पर हंसेंगे, मगर वचन क्या कहता है, तुम अपने आप को बचाने जाओगे तो तुम यू आर लॉस्ट। मगर इस लड़के के जैसे अपनी रोटी और अपने मां बाप की दी हुई वो मछलियों को बचाने की जगह अगर यीशु को देगा तो ना केवल ये लड़का मगर 20,000 से अधिक लोग भी खाएंगे और बाकी भी बच जाएगा। सवाल ये उठता है, क्या आप अपनी तुच्छता को देना चाहते हो या उसको बचाकर रखना चाहते हो? उसको अरे इतना ही है, ये भी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, उसको आप बचाकर रखना चाहते हो। सवाल ये उठता है। देखिए वापस देखिए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ? जो कोई मुझसे और मेरे बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। यह बच्चे के जीवन की टर्निंग पॉइंट तब थी जब यह तैयार हो गया अपनी तुच्छ कंट्रीब्यूशन को यीशु के हाथों में दे दिया। जब वो एंड्रू के पास आया, अंद्रुस ने तो बोला रे ये कुछ नहीं, चल जाए इधर से फुट, मगर यीशु बोला ला मेरे पास, मैं इसको परिवर्तित करूंगा, मैं इसको बदल दूंगा। द टर्निंग पॉइंट वॉज, वो देने के लिए तैयार था, यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार था। हमारे बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जो ना केवल अपने समाज के लिए बट अपने परिवार, अपने बाप के लिए भी एक अदृश्य तुच्छ व्यक्ति थे। शमूएल आया घर में, बाप ने सबको बुलाया है। शमूएल का आना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। जब शमूएल आता है तो लोग डरते हैं, ये शांति से आया है, किसके लिए आया है, लोग डरते हैं। मगर जैसी अपने सारे बच्चों को बुलाया, उसके लिए सबसे छोटा वाला एक अदृश्य तुच्छ इनसिग्निफिकेंट ये क्या कर सकता है? इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये भेड़ के बीच में ठीक है। बट जिसको समाज ने, खुद पिता ने ही तुच्छ और अदृश्य जाना, उसी को परमेश्वर ने चुना। और वो अदृश्य तुच्छ व्यक्ति जब परमेश्वर के हाथ में आ गया, गोलायत भी उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि मेरे परमेश्वर के हाथ में तुच्छता बहुतायत में बदल जाता है। सवाल यह उठता है, क्या आप अपनी तुच्छता को बचाए रखना चाहते हो या उस तुच्छता को यीशु के हाथ में समर्पण करने के लिए तैयार हो? मैंने राहाब की बात पहले भी कही है। आज शहर पनाह में उस दीवार में रहती है, वो एक वेश्या है। उसका होना या ना होना, जीवित रहना या मरना, किसी को कुछ नुकसान नहीं है। पूरा देश ने यहूदियों के परमेश्वर के बारे में सुना है, सब लोग डर के मारे कांप रहे हैं। मगर ये तुच्छ अदृश्य वैश्या ने विश्वास किया और कहा कि यहूदी आप लोगों का परमेश्वर ही आसमान और धरती का परमेश्वर है। और उस छोटा सा अदृश्य जीवन पलक झपकते परमेश्वर ने बदल दिया, और वो दाऊद की परदादी यीशु मसीह की परदादी बन गई। क्योंकि कुछ ही दिनों में एक अच्छे यहूदी घराने में इस वैश्या का शादी हुआ। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के, एक आदमी के दिल को ऐसा छुआ कि वो इस वैश्या से शादी करने के लिए तैयार था। उसे एक अच्छा पारिवारिक जीवन दिया, एक पल में तुच्छ, दूसरे पल में बहुतायत की आशीष, क्योंकि वो अपनी तुच्छता को देने के लिए तैयार थे।
सब लोग आपके जीवन में, आप खुद जब आईने में देखते हो, आप शायद एक तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल जीवन को देखते होंगे, मगर आज मैं आपको याद दिला दूं, जब मेरा मसीह आपको देखता है, मसीह आप में बहुतायत देखता है। मसीह आप में वो देखता है जो आप खुद अपने आप में नहीं देखते हो, मगर उसके लिए आपको आपकी तुच्छता को उसके हाथों में देना पड़ेगा। वो आपके जीवन को भी बहुतायत में बदल सकता है, मगर सवाल यह उठता है, क्या आप आपकी तुच्छता को बचाए रखते हो, सुरक्षित रखने? अरे नहीं, इसको कोई ठेस ना पहुंचे, कोई इस पर किसी की नजर ना लग जाए, इसके ऊपर किसी को कोई बोल के अपने जुबानों से, शब्दों से इसको ठेस ना पहुंच जाए, संभाल कर रख रहे हो, या इसको देने के लिए आप तैयार हो? अगर आप देने के लिए तैयार हो, मेरा मसीह उसको बदलने के लिए तैयार है। मगर आज मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर आप दोगे, मसीह आप में वो देखता है जो आप खुद अपने आप में नहीं देख सकते। दुनिया की चीज छोड़ दो, जो ये बच्चा खुद में ना देख सकता था, उसके रोटी और उसके मछली में वो उसे नहीं दिखता था, वो यीशु को दिखता था। जो जस्सी को दाऊद में नहीं दिखता था, वो परमेश्वर को दाऊद में दिखा। जो यरीको देश को राहाब में नहीं दिखता था, मेरे परमेश्वर को उस वेश्या में दिख पाया। चुनाव आपके पास है, चुनाव आपके पास है। आइज़ाया 9:6, देखिए ये वचन बहुत जाना पहचाना वचन है। इस वचन में अगर आप देखोगे, क्या है हमें सबसे प्यारा क्या लगता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सबको बड़ा पसंद है। कितना अच्छा लगता है ना ये पढ़ने के लिए, ये सबको मालूम है। अगर मैं आपसे कहूं इस वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, कुछ और है, तो आप क्या बोलेंगे? जरा कोशिश कीजिए, इसमें ये उसका नाम, ये अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, इससे और महत्वपूर्ण क्या हो सकती है? जरा कोशिश कीजिए, इसमें आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी? गौर करके देखिए इस वचन को। मैं ये वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आइज़ाया 9:6। बताइए, कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण? अगर मैं बोलूं ये जो 4 बातें जो परमेश्वर के बारे में लिखी गई हैं, इससे भी महत्वपूर्ण कुछ है उसमें, क्या है वो बात? मैं बताता हूं आपको। वापस पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम, यानी सबसे पहले क्या बात है? प्रभुता। क्योंकि जब प्रभुता उसके कांधे पर होगी, तब उस व्यक्ति के लिए यीशु होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। अगर प्रभुता उसके कांधे पर नहीं है, तो ये जो 4 बातें, ये कभी भी कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। हमें चारों बात याद करना अच्छा लगता है, बार बार सुनना अच्छा लगता है, हां मसीह ये सब है, वो सब है, मगर अगर प्रभुता उसके कांधे पर नहीं, ये बातें आप अनुभव नहीं कर सकते। यीशु आपके लिए कभी भी अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पहले जरूरी है कि प्रभुता उसके कांधे पर हो। यह बच्चे का टर्निंग पॉइंट तब था जब इसने अपनी मछलियों को उस प्रभु के हाथ में दे दिया, उसको बचाने के लिए नहीं, मगर उसने यीशु के हाथ में दिया। प्रभुता का मतलब है अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे देना। यीशु प्रभु है, प्रभु जैसे बोले वैसा दास करेगा। प्रभु बोले मत कर तो मैं नहीं करूंगा, प्रभु बोले दाएं मुड़ मैं दाएं मुड़ूंगा, प्रभु बोल बैठ तो मैं बैठ जाऊंगा, प्रभु बोल चुप रह तो मैं चुप रहूंगा। और जब ये प्रभुता मेरे मसीह के कांधे पर होगी, मेरे जीवन का प्रभुता, मेरे जौ की रोटी और मेरे मछली, मेरी तुच्छता का प्रभु मेरा मसीह बनेगा, तब मसीह मेरे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो मेरे लिए अनंत काल का पिता होगा, वो मेरे शांति का राजकुमार होगा। लड़के का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि वो तैयार था अपनी रोटियां उस यीशु के हाथ में रखने के लिए।
राहाब का जीवन इसलिए बदल गया क्योंकि वो तैयार थी उस यहूदियों के परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए। पूरे देश से सिर्फ एक वेश्या ही वो कर पाई, हालांकि डर सबके दिलों में उमड़ रहा था, मगर विश्वास सिर्फ एक वेश्या के हाथ में, और उसकी तुच्छता बहुतायत में बदल गई। हम सबके पास है ये तुच्छता, मगर मेरा यीशु उसको बहुतायत में बदल सकता है अगर हम प्रभुता उसके कांधे पर देंगे, हमारा जीवन, हमारी तुच्छता को उसके हाथों में हम समर्पण कर देंगे, तब यीशु हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसे उस लड़के के जीवन को बदला, दाऊद के जीवन को बदला। इब्राहिम आज एक इनविजिबल एंटिटी है, मगर जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, अलग किया, कल का अदृश्य तुच्छ व्यक्ति, एक मामूली व्यक्ति, अब विश्वास करने वालों का पिता बन गया। आज जब आप इधर से जाएंगे, मैं चाहता हूं आप ये सवाल करें अपने आप से, क्या वाकई में आपकी मुलाकात उस प्रभु से हुई है जिसकी मुलाकात उस लड़के से हुई थी? क्या वाकई में, आप शायद वचन पढ़ते होंगे, मगर क्या आपकी मुलाकात हुई है उस प्रभु से जिसकी मुलाकात राहाब की हुई थी, दाऊद की हुई थी? क्योंकि अगर एक बार हो गई ना, फिर आपको कोई कह नहीं सकता कि आप तुच्छ हो, आपके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं, आपको दोबारा कोई नहीं बोल सकता। कितने अंद्रियोस आकर खड़े हो जाए आपके सामने, आपको मालूम है अंद्रियोस के लिए ये कुछ नहीं है, तुच्छ है, मगर मेरे प्रभु के लिए बहुतायत है। आपके जीवन में अनेक अंद्रियोस आकर खड़े हो जाएंगे आपकी तुच्छता को याद दिलाने के लिए। उस समय अगर आपकी मुलाकात उस प्रभु से हुई है तो आप दृढ़ता से खड़े रह सकते हो, आप सिक्योरिटी और पीस के साथ खड़े रह सकते हो, यह बोलकर कि इसके लिए तुच्छता है, मेरे प्रभु के लिए बहुतायत है। इसलिए आज अपने आप से सवाल करें, क्या आपकी मुलाकात उस प्रभु से हुई है? जिसकी मुलाकात उस लड़के की हुई, क्या आपकी मुलाकात हुई है? जरा आज अपने आप से एक बार सवाल करें। आइए हमारे सिरों को झुकाएं।